अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटे के लिए जंगबंदी की। जंगबंदी ठोस शराइत पर लंबी हो सकती है मगर मोहलत की इजाज़त नहीं देंगे। बॉल अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा, अफगान हुकूमत को कई बार समझाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छूट दे रखी है। हालिया वाक़यात से सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगानिस्तान से दहशत गर्द पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। अफगान जरहियत पर पाक फौज को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान से भाईचारे का रिश्ता बरकरार रखेंगे। फितनल खवारिज की सीज फायर का फायदा उठा के दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 45 से 50 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की कार्रवाई के दौरान कई खवारिज जख्मी भी हुए। पाक फौज ने इलाके को घेरे में ले लिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। उधर 13 से 15 अक्टूबर के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन में 34 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक स्पिन वॉम में ऑपरेशन के दौरान 18 खवारिज हलाक, ठिकाने तबाह कर दिए गए। जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बन्नू में भी ऑपरेशन 8 खवारिज अंजाम को पहुंचे। खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल में पेश की गई रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने अलकायदा समेत दहशतगर्द ग्रोहों को खुली छूट दे रखी है। ये दहशतगर्द ग्रोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। ये जंगजू अफगान सूबों गजनी, हलमंद, कंधार, कुन्नड़, अर्जगान और जाबिल में फैले हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज मौजूद हैं। 3 ट्रेनिंग कैंप्स में अलकायदा और TTP के दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। TTP के पास तकरीबन 6000 जंगजू, मुख्तलिफ इकसाम के हथियार हैं। खित्ते के पायदार अमन और इलाकाई सलामती के लिए इन दहशतगर्दों का खात्मा जरूरी है। FBR ने अफगान ट्रांजिट के तमाम गेट पास मंसूख कर दिए। चमन सरहद पर 300 और तुरखम सरहद पर 200 कंटेनर बरदार गाड़ियां रुक गईं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत जारी। कोयटा पेशावर के कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म। उधर अफगान अवाम पाकिस्तान के साथ हालात खराब करने पर तालिबान रजीम पर भड़क उठे। अफगान ताजिर पाकिस्तान के साथ तिजारत खोलने के लिए अपनी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तुरखम बॉर्डर की बंदिश से ज्यादा नुकसान अवाम का हो रहा है। पाकिस्तान हमसाया होने के नाते तुरखम बॉर्डर को खोल दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शहजादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के आज़म को सराहा। इसहाक डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वफूद की सतह पर मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद शहीद के घर आमद। सदर आसिफ जरदारी का शहीद के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। सदर ममलिकत की शहीद के बुलंद दराजात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ।
पुरतशद्दुद एहतजाज, पुलिस अफसरों की शहादत और इमलाक की तबाही। पंजाब हुकूमत का मुलविस इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए विफाक से सिफारिश का फैसला। मुलविस रहनुमाओं और कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलाए जाएंगे। नफरत, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। गैर कानूनी रिहायशियों और कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला का गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। विफाक से असलहा फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलराइज कराने की सिफारिश। पंजाब भर में टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन, 3400 कारकुन गिरफ्तार। लाहौर से 340, गुजरांवाला से 135, शेखुपुरा 178, सियालकोट से 128 अफराद जेर हिरासत। पाकपतन में 69 कारकुन गिरफ्तार, 65 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया। गोजर खान से गिरफ्तार 65 अफराद को शनाख्त परेड के लिए अडियाला जेल भेज दिया गया। गुजरात, रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, अटक और सादिकाबाद से भी गिरफ्तारियां। मुरीदके में गिरफ्तार टीएलपी कारकुन अदालत में पेश, 98 जेल मुंतकिल, 20 पुलिस के हवाले। उधर इस्लामाबाद में टीएलपी के दफातर और मदरसे से सील कर दिए गए। टीएलपी का एहतजाज, धरने, मुजाहिरी पंजाब पुलिस पर भारी। 8 साल में पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हाथों 11 पुलिस मुलाजिमीन शहीद हुए। 2016 से 2025 तक के नुकसानात की तफसीलात सामने आ गईं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बेकाबू हुजूम के पथराव, डंडों, फायरिंग से 1648 मुलाजिमीन जख्मी हुए। जख्मियों में 69 मुलाजिमीन मुस्तकिल माजूर हो गए। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 16 शहरी भी जान से गए, 54 शदीद जख्मी हुए। तोड़ फोड़ से 97 गाड़ियां नाकारा 2 जला दी गईं। पुलिस की 10 इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ट्रंप टैरिफ पर भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं था, मगर अब मामला तय हो गया है। नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी है। सदर ट्रंप की एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमक पाशी। कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। दोनों मुमालिक जौहरी जंग के बहुत करीब थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई। ट्रंप ने कहा वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। वो तजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने जंगबंदी बरकरार ना रखी तो इसराइल दोबारा कार्रवाई कर सकता है। भारत के लिए बड़ा सिफारती झटका। भारतीय नियाद साबिक अमरीकी मुशीर जासूसी के शुबे में गिरफ्तार। एशले डिटेलिस पर खुफिया दिफाई मालूमात रखने और चीनी हुकाम से मुश्तबा मुलाकातों का इल्ज़ाम। टेलिस के घर से 1000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल खुफिया दिफाई दस्तावेज़ात बरामद। अमरीकी फ़ज़ाइया के तैयारों की सलाहियतें, हिकमत अमली और अस्करी मंसूबे शामिल। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बाकी चीज़ें हैं। सियासी इख्तलाफात में आवाम नहीं आने चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आया हूँ। बानी PTI से मुशावरत के बाद काबीना फाइनल करेंगे। वज़ीर आज़म से कहा है कि बानी PTI से मिलने दें, अभी जवाब नहीं आया। ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। कुछ पुराने वज़रा रहेंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं माजी में मौसूफ इंतशारी जमात को दहशतगर्द करार देते थे, अब इसी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं।
मरियम नवाज से मुतालिक कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी की पॉलिसी है। सदर से नून लीगी वफ्द की मुलाकात के बाद बयानबाजी से गुरेज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कच्चे के डाकुओं की भलाई रजा कराना सरेंडर करने में है, सरेंडर ना करने वाले डाकू मुकाबले में मारे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मुस्लिम वर्ल्ड लीग आलमी सतह पर इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा कर रही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग आलम इस्लाम के मुश्तरका मकासद की वकालत में भी अहम किरदार अदा कर रही है। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी है। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट में सिंपोजियम से खिताब, बुनियादी हकूक किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा इन्हें पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। अदालतों को जबरी शादियाँ रुकवाने का कानूनी इख्तियार हासिल है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू, कहा रेटिंग एजेंसीज़ ने पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के इशारे दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से अमेरिका में मुलाकात, दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल दूसरी जानिब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर लीड हॉकिंस की मुलाकात हुई। कोस्ट गार्ड्स, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। सुबकदोश होने वाले ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने अपने अलविदा एक्स पैगाम में कहा अलविदा पाकिस्तान, तुम हमेशा मेरे दिल का एक हिस्सा रहोगे, शुक्रिया। As we come to the end of our time in Pakistan, we're here relaxing in this Darbar and reflecting on the many wonderful memories we've had in Pakistan. From Lahore to Karachi to the majestic mountains of the north, from the hockey pitches and the warm hospitality we've experienced here. We would just like to say from Diane and I, Bahut Shukriya. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, सदारत के लिए हारून रशीद और तौफीक आसिफ में कांटे का मुकाबला। सेक्रेटरी के लिए इरफान अकरम और जाहिद असलम आमने सामने। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी, वकला को नताइज का इंतजार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। सूबे में ड्रोन सर्वेलेंस, माहौलियाती शवाहिद और शफाफ कंप्लायंस रिपोर्टिंग का निज़ाम मुतारिफ। EPA फोर्स ने पंजाब के भट्टों को जीरो पोल्यूशन मॉडल में तब्दील कर दिया। काले धुएं वाला सिर्फ एक भट्टा। FIR दर्ज, 34 नॉन फंक्शनल करार। उधर पंजाब में फसल की बाक़ियात जलाने का रुझान बदलने लगा। फसल की बाक़ियात जलाने के बजाय चारा बनाने का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग पर काबू पाने में मदद मिलना खुशआइंद है। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम चौथे रोज भी भरपूर अंदाज में जारी। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के पहले 3 रोज में 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। इंसदाद पोलियो मुहिम 29 अक्टूबर तक बिला तातुल जारी रहेगी। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अफवाज की इंसदाद दहशत गर्दी की मुश्तरका मश्क दोस्तारम 5 जारी। मश्क 13 से 24 अक्टूबर तक चराट में जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक मश्क में SSG और काज़ाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हिस्सा ले रही हैं। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना और अस्करी ताल्लुकात मजबूत बनाना है।
2 इसराइली यरगमालियों की लाशों के बदले 30 फ़लस्तीनियों की लाशें गजा पहुंचा दी गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक फ़लस्तीनियों की कुछ लाशें तशद्दुद ज़दा हैं। मुमकिन तौर पर उन फ़लस्तीनियों को तशद्दुद करके शहीद किया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मज़ीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। उधर गजा में आज 600 के बजाय सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो सके। स्पेन में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरे पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर गए। इसराइली जारहियत में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम पर कई रेस्टोरेंट्स पर धावा। मुजाहिरीन ने कई कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन से झड़पें, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। गजा के लोग नाकाबिल तसव्वुर सदमे से गुजर रहे हैं। आलमी रहनुमाओं को अब अगर मगर बंद करके एक्शन लेना होगा। फ़लस्तीनियों के लिए काम करने वाली तंजीमों की मदद करना सबसे अहम है। मलाला यूसुफजई का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू कहा, तालिबान लड़कियों की तालीम पर यकीन नहीं रखते। उम्मीद है तमाम ममालिक लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लातीनी अमरीका के मुल्क पेरू में अबूरी सदर के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। दारुल हुकूमत लीमा की सड़कें मैदान जंग बन गई। जलाओ घिराव के दौरान हलाकतों की तादाद 50 हो गई। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट तहलील करके फौरी इंतखाबात का मुतालबा। पुलिस की शेलिंग, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद ड्यूरन लाइन कहलाती है। ये सरहद 1893 में मुआहिदे के तहत कायम हुई। ड्यूरन लाइन को क़याम पाकिस्तान के बाद बैनुल अक़वामी सरहद का दर्जा मिला। ये सरहद तकरीबन 2640 किलोमीटर तवील है, जो केपी, साबका फाटा, बलोचिस्तान और कबायली इलाकों से गुजरती है। पीसीबी का कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के ड्रेसिंग रूम्स की सिक्योरिटी मजीद बेहतर करने का फैसला। ज़रा के मुताबिक इनक्लोजर से ड्रेसिंग रूम्स के दरमियान आहानी बाड़ लगाए जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बाबर आजम का मद्दा इनक्लोजर से ड्रेसिंग रूम पहुंच गया था। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तारीख रकम कर दी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाली स्टार ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 41 गोल किए।